हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी के महाद्वीप लगातार ऊपर उठ रहे हैं, कॉन्टिनेंटल राइज है, तो शायद जानकर आपको आश्चर्य हो। लेकिन आपका यह आश्चर्य तब और भी अधिक बढ़ जाएगा जब मैं आपसे यह कहूंगा कि ब्रिटेन के जिन भूवैज्ञानिकों के द्वारा इस परीक्षण को और इस शोध को अंजाम दिया गया, उनके द्वारा वास्तविकता में भारत के पश्चिमी घाट अर्थात वेस्टर्न घाट्स का ही अध्ययन करते हुए इस पूरी जानकारी को एक्सप्लेन करा गया कि कैसे पृथ्वी के विशालकाय महाद्वीपों में आपको कॉन्टिनेंटल राइज देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इस वैज्ञानिक चर्चा को कंप्लीट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि एग्जैक्टली ऐसा होता क्यों है। बट बिफोर आई स्टार्ट, मेक श्योर कि स्टडी IQ के जो प्रीमियम P2I बैचेस हैं, नाउ दे आर अवेलेबल इन अर्जुन फॉर्म, और इस बैचेस में टेक्निकली आपको निःशुल्क तौर पर IAS एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। अब वीडियो के अंत में मैं चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से आप इन्हें निःशुल्क तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मानकर चलिए कि जिस प्रकार से जो चीजें हम अभी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ऐसे ही टॉपिक से भरा हुआ सब्जेक्ट है ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो याद रखिए क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और आप मेरे साथ इन बैचेस में इन सारी चीजों को ठीक से बेहतर मैनर में कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले वापस आते हैं हम अपनी चर्चा पर, जहां आप पाएंगे कि ब्रिटेन के एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के द्वारा कंडक्ट की गई अपनी रिसर्च में यह दावा करा गया कि वास्तविकता में पृथ्वी के जो महाद्वीप आपको दिखाई देते हैं, इन महाद्वीपों में सैकड़ों किलोमीटर लंबी कॉन्टिनेंटल राइजेस उपस्थित हैं। आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले शोध में पता चला है कि जो ऊंचे पठार हैं जो महाद्वीपों के आंतरिक भाग में उपस्थित हैं, ये पठार वास्तविकता में एक तरंग के द्वारा, एक ऐसी वेव के द्वारा निर्मित हैं जिस वेव का ओरिजिन मेंटल में होता है। और ये वेव वास्तविकता में आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वास्तविकता में ये तरंग धरातल से चलते हुए पहले मेंटल और फिर मेंटल से उठते हुए वापस धरातल पर आती है, जिस कारण से आपको यहां पर कॉन्टिनेंटल राइज देखने को मिलता है। आइए, यहां बताया गया कि जैसे जैसे महाद्वीप वास्तविकता में टूटते हैं, उनके किनारे पर विशाल काय लंबी पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है। शायद आपको पता ना हो, पर अगर आपने कभी नोटिस करा हो तो आप पाएंगे कि जो महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों का निर्माण अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो यह हुआ है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन्ड एक मैनर में, जहां पर यह थ्योरी यह समझाती है कि वास्तविकता में सारे महाद्वीप पहले एक ही स्थान पर थे। इस महाद्वीप को कहा जाता था पेंजिया, और यह जो पेंजिया था, यह समय के साथ वास्तविकता में विभाजित हुआ और इसके अलग अलग टुकड़े अलग अलग दिशा में बेसिकली प्रवाहित हुए हैं। और इस रिसर्च में यह बताया गया कि जब भी कोई महाद्वीप छोटे हिस्सों में विभाजित हुआ, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, पेंजिया सेवरल पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। अब यह जो डिवाइडेंस है, जब जब किसी महाद्वीप में यह देखा गया, उस स्थान पर आपको कॉन्टिनेंटल राइज देखने को मिला, आपको एक बड़े से पठार अर्थात प्लेट्यू का निर्माण दिखा। इसका एक बहुत शानदार उदाहरण आप पाएंगे कि कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, जहां पर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से अफ्रीका से टूटकर दक्षिण अमेरिका अलग हुआ, इसके अलग होने के साथ ही इन दोनों ही महाद्वीपों में आपको कॉन्टिनेंटल राइज देखने को मिला, जिसे हम सहज तौर पर कहा करते हैं महाद्वीपीय पठार। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है क्रेटन। अब ये जो क्रेटन्स हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यहां पर वैज्ञानिकों ने यह बताया कि जब कभी कोई महाद्वीप दो पार्ट में विभाजित हुआ, इसके विभाजन के साथ ही जो हिस्सा है, इस प्रकार से जो किनारे हैं, यहां पर आपको पर्वत श्रेणी के समान एक संरचना दिखाई देती है। इसका बहुत स्पष्ट उदाहरण आपको भारत में पश्चिमी घाट के रूप में भी दिखाई देगा, जहां आप पाएंगे कि इस स्थान पर आपको घाट के रूप में पर्वत दिखाई देंगे। अब ये जो घाट के रूप में उपस्थित पर्वत हैं, नोटिस करें इसके जस्ट पीछे आपको विशाल काय पठार देखने को मिलता है। और यह विन्यास केवल भारत के साथ नहीं है, शॉकिंगली यह विन्यास आपको हर एक महाद्वीप में दिखाई देगा। जहां से वो महाद्वीप टूटा है, उस मार्जिन पर आपको स्टैब्लिश दिखाई देगी पर्वत श्रेणी, जिसे
कई बार एस्कार्पमेंट या फिर भ्रंश भी कहा जाता है, या स्पष्ट शब्दों में अगर मैं कहूं तो भ्रंशोत्थान पर्वत कहा जाता है। इसी भ्रंशोत्थान पर्वत के जस्ट पीछे आपको कॉन्टिनेंटल राइज के फॉर्म में अंतर पर्वतीय या फिर मैं कहूं स्पष्ट तौर पर विशालकाय पठार दिखाई देंगे। अब ये जो पठार हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है और ये पठार महाद्वीपों के एक बड़े से हिस्से में होते हैं, अर्थात पूरा का पूरा महाद्वीप यहां से अपलिफ्ट होता है, ये कैसे हुआ, इसके बारे में रिसर्चर्स ने बताया। जैसा कि आप पीछे दी हुई जानकारी से समझ पाएंगे, जो शोधकर्ता है उन्होंने भारत के तट का, खासकर पश्चिमी घाट का, जिनकी लंबाई लगभग 1200 मील या मैं कहूं 2000 किलोमीटर के आसपास है, गुजरात से ये स्टार्ट होते हैं और नीचे केरल तमिलनाडु तक इनका विस्तार है। इसी तरीके से अन्य कई स्थानों के पठार, जैसे ब्राजील के क्षेत्र में लगभग 3000 किलोमीटर लंबी पठार, और इसके अलावा अफ्रीका की जो रिफ्ट वैली है इसके आसपास का क्षेत्र। इन सभी के अध्ययन के द्वारा यह बात तो वैज्ञानिकों को स्पष्ट थी कि वास्तविकता में महाद्वीप जब भी टूटने पर एस्कार्पमेंट्स बने और उस एस्कार्पमेंट के जस्ट पीछे महाद्वीपीय पठार बने। लेकिन ये जो महाद्वीपीय पठार हैं, ये पठार का निर्माण कैसे हुआ, ये एक बड़ा क्वेश्चन था। इसका जवाब देते हुए शोधकर्ताओं का यह अनुमान है कि वास्तविकता में जिस समय यह विभाजन हुआ होगा, यह सेपरेशन हुआ होगा, उस सेपरेशन के साथ ही जब एस्कार्पमेंट्स बन रहे होंगे, तब के समय सतह से मेंटल की ओर एक विचलन हुआ होगा, एक जो है वो तरंग का जन्म हुआ होगा, और इसी तरंग के कारण वास्तविकता में महाद्वीपों के हिस्से जो है वो अपलिफ्ट हुए होंगे। ये अनुमान है, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक डेटा हैं, साक्ष्य हैं, और ये साक्ष्य वास्तविकता में कंप्यूटिंग के माध्यम से जो है वो इकट्ठा करे गए, जहां ये पाया गया कि अगर ये तिथि, अगर ये घटना, अगर ये समय बिल्कुल सही है, तो महाद्वीपों में जो आपको विशालकाय पठार दिखाई देते हैं, उनकी एज में भी यही क्रम आपको देखने को मिलना चाहिए, जो कि शॉकिंगली मिला भी। लाखों साल के डिफरेंस में बनने वाले पठारों में जो आयु का क्रम था, वो एग्जैक्टली वही रहा जो एस्कार्पमेंट के साथ समतुल्यता बैठाने पर उपस्थित होना चाहिए। ये जो स्थिति थी, ये स्थिति शॉकिंग है। अक्सर आपने सुना होगा कि पृथ्वी पर अलग अलग घटनाओं का होना हमें बहुत अधिक जानकारी प्रोवाइड कर सकता है आने वाले फ्यूचर की। ज्योग्राफी ऑप्शन की एक बहुत स्पेसिफिक लाइन है जो कही जाती है, प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, और इसी का कंटिन्यूएशन है, पास्ट इज की टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर। ये घटना या ये शोध ये बताता है कि अगर महाद्वीपीय पठार ऐसे बने हैं, हमारे महाद्वीप लगातार ऐसे ही विकसित हुए हैं, तो इसका अर्थ यह है कि जो सेपरेशन चल रहा है अर्थ का, इस सेपरेशन में महाद्वीप जैसे जैसे दूर जाएंगे, इनमें कॉन्टिनेंटल राइज देखने को मिलेगा, अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगा। यह अपलिफ्टमेंट सिग्निफिकेंट है, और यह अपलिफ्टमेंट किस प्रकार से होता है, तो शायद आप इस डायग्राम से आसानी से समझ पाएंगे कि वास्तविकता में अगर किसी स्थान पर, अगर मैं इसे कुछ इस प्रकार से समझाऊं, तो अगर किसी स्थान पर कॉन्टिनेंट ब्रेक हुआ, तो इस स्थान पर एस्कार्पमेंट के फॉर्म में माउंटेन्स दिखाई देंगे, और इन माउंटेन्स के ओरिजिन के साथ ही तरंग का प्रोपोगेशन होगा, वेव का जो है वो प्रसार होगा, और इस वेव के प्रसार से महाद्वीपों के आंतरिक भाग में आपको अपलिफ्टमेंट दिखेगा और आसपास एक बड़े पठारीय क्षेत्र का निर्माण होगा, और इससे पूरा का पूरा महाद्वीप भी ऊपर सा उठता हुआ दिखाई देगा। एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं इस डिस्कशन को एक नेक्स्ट डायमेंशन की ओर लेकर जाऊं, तो ध्यान दीजिए, अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको यह जानकारी दी कि वास्तविकता में हमारे जो P2I बैचेस हैं, नाउ दे आर अवेलेबल इन अ फॉर्म ऑफ अर्जुन बैच, और ये बैचेस आपके लिए किस प्रकार से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, आइए समझिए। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, ये बैचेस हैं स्पेसिफिकली फॉर यूपीएससी, और यूपीएससी में अगर आप आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए 2025 के लिए स्पेसिफिकली टारगेटेड ये बैच होंगे। साथ ही इन बैचेस में आपको 18 किताबों का सेट, 1-to-1 मेंटरशिप, साथ ही निशुल्क सुविधा दी जाएगी आवासीय, अर्थात आप जैसे ही प्री क्वालिफाई करेंगे, ध्यान से सुनिए ये बैचेस कैसे निशुल्क हैं आपके लिए। जिस समय आप प्री क्वालिफाई करते हैं, स्टडी IQ आपकी पूरी फी आपको रिफंड करने वाला है।
रिफंड करने के साथ ही स्टडी IQ आपको अपने प्रेमाइसेस में दिल्ली में बुलाकर आगे की सारी तैयारी कराएगा। पर ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन माध्यम में तैयारी करते हुए आप केवल प्री के सिलेबस को कवर करेंगे। आपका प्री, आपका मेंस, सारा सिलेबस यूपीएससी का आपको घर बैठे तैयार कराया जाएगा और साथ ही प्री क्वालिफाई होने पर आपको दिल्ली भी बुला लिया जाएगा और फी भी रिफंड कर दी जाएगी। एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए। अब अगर आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहा है कि प्री क्वालिफाई होगा कैसे, तो एक तो आपको डेली 3 आवर की लाइव क्लासेस प्रोवाइड करी जाएगी, आपके पास मेंटरशिप होगी, बट एग्जैक्टली इस कॉज के लिए कि आपका प्री क्वालिफाई हो, इसमें अलग से एसआईपी का प्रोग्राम विच इज सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम, ये इसमें इंक्लूड करा गया है। ये प्री का क्रैश कोर्स है जो आपके प्री को क्वालिफाई कराने में आपकी सहायता करेगा। अर्थात ये एक फुल पैकेज है फॉर सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स। सेम एज आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैचेस में भी ये सुविधा देखने को मिलेगी। अगर आप ये ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो ध्यान दीजिए, ज्योग्राफी ऑप्शनल इज अ ऑप्शनल जो कि यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को हाईली डोमिनेट करता है। अर्थात ये ऑप्शनल अगर आप चूज करते हैं तो 30 से 35 प्रश्न यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो पूछे जाते हैं, वो 30 से 35 प्रश्न देवर लाइक अ पीनट फॉर यू, आपके लिए बेहद आसान होने वाले हैं। ये आपके प्री को भी क्वालिफाई करने में आपकी सहायता करेगा। सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शनल, सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑप्शनल, और वो एस्पिरेंट जो रटने के बजाय समझने के आधार पर एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मेरे साथ आप इस ऑप्शनल को कवर कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।